भारत माता की, भारत माता की। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आजाद हिंदुस्तान, भारत माता की जय, भारत माता की चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, भारत माता की, भारत माता की जय। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पानी के बर्तनों को या टैंकी को ढक कर रखें। हफ्ते में कूलर को एक बार खाली करके सुखाएं। बेकार की वस्तुओं में जैसे टायर या नारियल के खोल में पानी इकट्ठा न होने दें। पक्षियों के बर्तन में रोज पानी बदलें। घर से बाहर निकलने पर धुए बाजों के कपड़े पहने। मच्छरदानी, मॉस्किटो रेपेलेंट, एंटी मॉस्किटो क्रीम का इस्तेमाल करें। खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगवाएं। डेंगू के लक्षण होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं और खून की जांच करवाएं। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर डेंगू का निःशुल्क टेस्ट सर एक मिनट थोड़ा माइक नीचे कर लो ये तार। यार आप भी थोड़ा खुले हो जाओ ना पीछे की तरफ। यार तार आ रहा है। देखिए, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म थे, उनका 136वां जन्मदिन मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। और आज यहाँ पे भी जम्मू में हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं, श्रीनगर में भी पार्टी ऑफिस पर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज का जो माहौल है पूरे मुल्क में, जो नेहरूवियन फिलॉसफी थी जिसकी डायरेक्ट रेफरेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आई है, प्रीएम्बल में भी आई है, नेहरूवियन फिलॉसफी की, आज के दिन में उसकी पहले से भी ज़्यादा अहमियत है, इम्पॉर्टेंस है, ज़रूरत है। क्योंकि जो ताकतें इस वक्त हिंदुस्तान में हुकूमत कर रही हैं, वो ताकतें इस वक्त मुल्क की जो बुनियादें थी, जिन पे इस मुल्क की बुनियाद पड़ी थी, उन बुनियादों को खोखला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन बुनियादों को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो बीजेपी का बराह रास्त अगर कोई अटैक होता है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पे होता है। वो क्यों होता है, ये बात समझने की है। क्योंकि वो नेहरूवियन फिलॉसफी जो थी, उसी फिलॉसफी ने इस मुल्क को जोड़ के रखा था, इस मुल्क को तरक्की की राह पे लाया था। और इस मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का भाईचारा था, उसकी बुनियाद डाली थी, जो कि आज के हुक्मरानों की फिलॉसफी या सियासत या आइडियोलॉजी, जिसको हम आरएसएस की आइडियोलॉजी कहते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत है। तो इसलिए हमारा मानना है कि जितना इसकी ज़रूरत, नेहरूवियन फिलॉसफी की ज़रूरत पोस्ट इंडिपेंडेंस में थी, उससे कहीं ज़्यादा आज उस फिलॉसफी को प्रोटेक्ट करने की, आज उस फिलॉसफी की प्रोपोगेशन लोगों तक पहुंचाने की, और आज उस फिलॉसफी के ऊपर कारबंद रहने की बहुत ही ज़रूरत है। हमारी कोशिश होगी जेकेपीसीसी की कि हम उस नेहरूवियन फिलॉसफी को नए सिरे से जिंदा करें, नए सिरे से लोगों तक पहुंचाएं,
जिसके सिलसिले में हमने 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी। हमने उस चीज़ का फैसला किया कि अगले साल से हम नेहरू जी का दिन एक सेरेमोनियल दिन के तहत ही नहीं बल्कि पूरे 1 हफ्ते का प्रोग्राम रखा करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में किस तरह एकेडमिक्स को चेंज किया जा रहा है, किस तरह उन सारे लीडर्स को जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान दिया, उनकी हिस्ट्री किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से करिकुलम से हटाई जा रही है। हमारी कोशिश होगी कि अगर एक साइड से सरकार ऐसे नेताओं की, ऐसे लीडर्स की जिन्होंने हिंदुस्तान की सालमियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, हिंदुस्तान को बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, ऐसे लीडर्स की हिस्ट्री, उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी कुर्बानी हम स्कूलों के बच्चों तक भी पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, ताकि अगली जनरेशन जो ये डिविसिव पॉलिटिक्स की एक रविश चल रही है उसको हम काउंटर कर सकें और हम इसके वास्ते पुरजोर तरीके से पूरी रियासत में प्रोग्राम चलाएंगे। ये हम लोगों ने फैसला किया। शुक्रिया। साहब ने कहा है कि हम वो दे चुके हैं। हम वी आर नॉट हेयर टू गिव एक्सप्लेनेशंस। जो हमारा स्टैंड है वो आ चुका है। वी आर नॉट बाउंड टू गिव एक्सप्लेनेशंस अगर कोई कुछ भी कहता है। थैंक यू।